अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप दोस्तों को ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 दिनों से सिर्फ इसलिए कि हुकूमत और अवाम दोनों ही क्योंकि बहुत ज़्यादा मुहतात हो गए हैं, तो जो केसेस की तादाद है वो अब हर गुज़रते दिन के साथ वो नीचे आ रही है। अगर आप गौर करें इस कर्व पे और आप इसका बगौर जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्व है गुज़िश्ता तीसरा दिन है कि जब केसेस मुसलसल नीचे आ रहे हैं। दोस्तों, इसकी वजह ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब गुज़िश्ता हफ्ते में या गुज़िश्ता 2 हफ्तों में केसेस ज़्यादा बढ़े हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया है या वायरस जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, बल्कि ये हमारे रवैये और हमारा बिहेवियर था कि जिसकी वजह से केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आजकल आप कुछ मैचेस देख रहे होंगे क्रिकेट के, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के शदाई हैं, और वो देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिकेट का मैच होता है तो वहाँ पे ना सिर्फ ये कि खिलाड़ी बल्कि जो तमाशाई हैं, जो स्टेडियम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना होता, क्योंकि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के लोगों ने मिलकर जो कोरोना के खिलाफ एक जंग थी उसको ऐसे लड़ रहे हैं कि उनके मुआशरे में ये केसेस कम से कम हैं। अब पाकिस्तान के लोग भी हुकूमत के साथ मिलके इस तरीके से उन्होंने अपना रवैया तब्दील किया है गुज़िश्ता कुछ दिनों से कि उसका वाज़े फ़र्क हमें नज़र आ रहा है केसेस के कम होने की शक्ल में। वो तमाम दोस्त, वो तमाम बहन और भाई जो आज कल किसी बुखार की कैफियत की वजह से या कुछ ऐसी अलामात की वजह से जिसकी वजह से शक पैदा होता है कि उनको ये कोविड हो सकता है और वो अपने घरों में है, सबसे पहले तो उनको ज़ाहिर है कोशिश करनी चाहिए कि वो डॉक्टर से राब्ता करें, वो किसी हॉस्पिटल से राब्ता करें। लेकिन उसके साथ साथ जो घर में अगर कोई सस्पेक्टेड यानी मशकूक कोविड का केस है या कंफर्म्ड कोविड का केस है तो क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं घर वालों के लिए और मरीज़ के लिए, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये है कि कोशिश करें कि अगर मुमकिन हो तो मरीज़ को एक ऐसे कमरे में रखा जाए कि जहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम हो मौसम को देखते हुए। इसके अलावा कोशिश करें कि जो आपका मरीज़ हो वो घर के किसी एक मखसूस कमरे या हिस्से में तो रहे, लेकिन उन दिनों में जिन दिनों उसको आइसोलेट किया हुआ है, जो 14 दिन बनते हैं, तो वो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमता फिरता ना रहे। और कोशिश करें कि वो पोर्शन जहाँ पे फैमिली के बाकी लोग इकट्ठे होते हैं तो वो वहाँ पे ज़्यादा ना जाएं। इसके अलावा जो मरीज़ है या सस्पेक्टेड केस है वो मुसलसल मास्क पहने और मास्क को सिर्फ उस सूरत में तब्दील करे या फेंके कि जब वो वेट हो जाए, वो गीला हो जाए या वो ख़राब हो जाए। इसके अलावा जो मिलने वाले होते हैं तो फैमिली के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि उनमें से एक शख्स जो है वो सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड जो कोविड घर में जिसको आइसोलेट किया हो तो उसके साथ वो इंटरेक्ट करे, उसके साथ वो ज़्यादा राब्ता रखे, जैसे खाने पीने की चीज़ों से मुतालिक और वैसे भी बाकी चीज़ों के मुतालिक, ताकि और ख़ास तौर पे घर का कोई ऐसा शख्स, ऐसा फ़र्द जिसको पहले से कोई बीमारी लाहक हो, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, तो उस की बीमारी का हामिल शख्स जो सस्पेक्टेड घर में मरीज़ है उसके साथ राब्ता ज़्यादा ना रखे या उसके कमरे में ना जाए। लेकिन घर में से जो भी मरीज़ के कमरे में जाए वो ख़ुद मास्क पहने और उसके बाद जब भी वापस आने के बाद मास्क को लाजमी फेंक दे या तब्दील करे। और ये मास्क कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क हो। और इसके अलावा जो भी शख्स बाकी घर के जो अफराद हैं वो रूटीन में अपने हाथों को धोएं और 20 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए और ख़ास तौर पे कुछ खाने से पहले और जब अपने चेहरे को उन्होंने हाथ लगाना है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो अगर घर में कोई पेशेंट है तो हो सकता है कि घर में वायरस मुख्तलिफ जगहों पे मिल सकता है। जो जिस शख्स को अपने घर में आइसोलेट किया हुआ हो तो उसके लिए जो डस्टबिन होती है उसके अंदर शॉपर लगाएं या उसके अंदर कोई ऐसा बैग लगाएं और जब उसको में चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो उसको नोट कर दिया जाए और उसको गिरा लगा के फिर फेंका जाए। और जो सस्पेक्टेड केस के जो कपड़े हैं उनको धोया जा सकता है आम साबन के साथ, लेकिन अगर वो गीले हों तो कोई भी शख्स उनको टच करने के बाद अपने चेहरे को टच ना करे और अब उनको बड़ी एहतियात के साथ डील करें। और अगर आप साबन और पानी के साथ उस जो मरीज़ है उसके कपड़ों को नहीं धोना चाहते तो आप मशीन में भी धो सकते हैं, 60 to 90 टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, ये भी मुमकिन है।
और इसके अलावा जो वो कमरा कि जिसके अंदर जो कोविड का पेशेंट है उसको आइसोलेट किया हुआ है, तो उसके जो बेड है, जो फर्नीचर है या जो भी सरफेसेस हैं, तो उनको ब्लीच, जो घरों में ब्लीच होता है, एक उसका हिस्सा डाला जाए और 99 जो हिस्से हैं यानी 99 पोर्शन जो है वो पानी का डाला जाए, तो उसके साथ साफ़ किया जा सकता है। दिन में एक दफ़ा ज़रूरी है करना। और इसके अलावा जो पेशेंट का टॉवल है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनको भी धोना ज़रूरी है। लेकिन जो वॉशरूम है, जो अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं इन कमरों के साथ, उनको भी आप ब्लीच वाले पानी के साथ धो सकते हैं। और अगर ये मुमकिन ना हो कि किसी घर में मरीज़ के लिए अलहदा कमरा अरेंज करना, तो फिर घर के बाकी जो अफराद हैं वो कम से कम 1 से 2 मीटर का फासला ज़रूर बरकरार रखें। और जो मुश्तबा मरीज़ या मरीज़ है कोविड का, वो कोशिश करे कि जब भी उसको खांसी या छींक आए तो वो टिश्यू पेपर को यूज़ करे और उसके फौरी बाद टिश्यू पेपर को फेंक दिया जाए। ये और घर में अगर किसी भी और शख्स को अलामात आएँ तो उसके बारे में भी फौरी तौर पे डॉक्टर से या हॉस्पिटल से रब्ता किया जाए जिस घर में कोई सस्पेक्टेड या मुश्तबा मरीज़ हो कोविड का। जब मैं बार बार ये सस्पेक्टेड या मुश्तबा मरीज़ की टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये उस वक्त तक होती है जब तक टेस्ट ना करवाया जाए और ये कंफर्म ना हो कि किसी को कोविड है या नहीं है। अब ये जो टेस्ट किए जाते हैं, हमारे पास 3 मेन टेस्ट हैं जो हम करते हैं उन लोगों के लिए जिनको हम कंफर्म करना चाहते हैं कि उनको कोरोना है या नहीं है। एक टेस्ट का नाम है PCR, उसको NAAT भी कहते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मशहूर है PCR टेस्ट के नाम से, जिसमें नाक या नाक के पीछे का जो हिस्सा होता है जिसको नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं, या गले का ऊपर का वो हिस्सा जो नाक के पीछे पड़ता है, फेरिंक्स जो है, तो वहाँ से मवाद लिया जाता है और उसके अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटीरियल है यानी RNA, उसको जाना जाता है कि वो मौजूद है कि नहीं। अगरचे इस टेस्ट के आने में 2 से 3 दिन लगते हैं क्योंकि ये ख़ास किस्म के लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट के साथ किया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव या कारआमद तरीका है मालूम करने के लिए कि किसी को कोविड तो नहीं है। दूसरा, जो अभी हुकूमत ने कुछ ही दिन पहले, जो ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने एक इजाज़त दी है एक न्यूक्लियर टेस्ट की ही, जो जिसकी रिपोर्ट आ जाती है 20 मिनट के अंदर, और ये बुनियादी तौर पे एक रैपिड कोविड टेस्ट किट के नाम से है। ये पाकिस्तान में बाहर से की एक कंपनी जो है वो इंपोर्ट करेगी और ये पाकिस्तानियों को 2000 में मिल सकता है। अगरचे ये PCR की निस्बत तो कम सेंसिटिव या ऑथेंटिक है, लेकिन फिर भी बहुत कारआमद है। इसके अलावा एक और टेस्ट जिससे हम पता कर सकते हैं किसी मरीज़ के बारे में, तो वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। एंटीजन जो वायरस के कोट होता है या उसकी जो लेयर होती है उसके ऊपर मौजूद प्रोटीन के बारे में बताता है, और ये कम सेंसिटिव है PCR की निस्बत, लेकिन वो जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हों या अलामात ज़्यादा हों, तो वहाँ पे ये कारआमद है। अगर ये पॉजिटिव आए तो इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि मरीज़ को इन्फेक्शन होगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव आए लेकिन मरीज़ को अलामात हों तो ज़रूरी है कि PCR किया जाए। और सबसे आखिर में किसी भी मरीज़ को जब ज़्यादा दिन गुजर चुके हों इन अलामात के साथ, तो जो हम टेस्ट करते हैं उसका नाम है एंटीबॉडी टेस्ट। और एंटीबॉडी टेस्ट तशख़ीस करता है उन एंटीबॉडीज़ की जो हमारा सिस्टम, हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो बनाता है उन प्रोटीन के ख़िलाफ़ जो वायरस के ऊपर होते हैं, सतह पे होते हैं या कोट पे होते हैं। तो दोस्तों ये वो 3 टेस्ट हैं जिनकी मदद से, और ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये तो ख़ास तौर पे आपकी इम्यूनिटी या पहले होने वाली इन्फेक्शन के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये वो 3 टेस्ट हैं जिनकी मदद से आप घर में आपके जो मुश्तबा मरीज़ है उसके बारे में आप कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई सस्पेक्टेड केस हो तो वो तमाम एहतियात की जाए घर के अंदर जो मैंने जिनका जिक्र किया है, और कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द अपने डॉक्टर या मेडिकल की जो फैसिलिटी है उससे रब्ता किया जाए। दोस्तों ये है बुनियादी मालूमात। आप ख़ुद भी एहतियात करें और ख़ास तौर पे अपने बच्चों से भी एहतियात करवाएं, क्योंकि अब फिर जो केसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे की तरफ आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ केसेस की तादाद कम से कम हो रही है। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।